नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली के राजनोता गांव में आज कई गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने दो युवकों के साथ बुरी तरह मारपीट की। एक ब्रेजा गाड़ी में राजनोता के सुरेंद्र और राहुल जयपुर की तरफ से अपने ताऊ के साथ लौट रहे थे। राजनोता गांव के पास ही सामने से थार गाड़ी में आ रहे बदमाशों ने गाड़ी को रुकवाया और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि सरिये, रोड और डंडों से इन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। एक युवक को तो बदमाश अपने साथ ले गए और बानसूर क्षेत्र में नदी के बीहड़ में बुरी तरह पिटाई करने लगे। आवाजें सुनकर ग्रामीण आए तब बदमाश उसे छोड़कर भाग गए। मंडा गांव में रोक लिया। वहाँ पे सर इनको एक को तो उतार के किडनैप कर लिया, उनको लेकर रामपुरा नदी में इतना भयंकर मारा, जान से मारने की कोशिश थी। फ़ोन पे ये तक बात हुई है कि पेट्रोल की बोतल लिया और लकड़ी लिया, इसका इंतजाम हम यहीं कर देंगे। दूसरा बंदा ज़बरदस्ती गाड़ी लेके आगे निकल गया तो उसको आगे रोक लिया। जो इस सुरेंद्र के पास कुछ पैसे थे 30-40 हज़ार, तो उसको भी ले लिए उन्होंने और रामपुरा नदी में इनको जान से मार दिया था। वहाँ पर गांव के बंदे ना पहुँचे तो इसको पूरा जान से मारने का प्लान था। पुरानी रंजिश कोई नहीं थी सर, कोई छोटी मोटी बात इनकी कोई सोनू नाम के लड़के से दूसरे गांव का ही है, उससे हुई थी। उन्होंने इस सोनू को समझ लिया, इस सोनू को समझने के साथ इतना बड़ा बवाल कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है सर। अब फिलहाल ये कंडीशन है कि सुरेंद्र सिंह की यह हालत है, वो मर भी सकता है सर। घायलों को पहले पावटा सीएचसी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें कोटपुतली रेफर कर दिया गया। हालांकि पीड़ित पक्ष की तरफ से फायरिंग की बात भी कही जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि बदमाशों ने फायर किया जो ब्रेजा गाड़ी के टायरों में लगा। इससे टायर फट गया और गाड़ी पलट गई। डॉक्टरों का कहना है कि घायलों की स्थिति अभी स्टेबल है और एक्सरे रिपोर्ट्स के बाद अंदरूनी चोटों की स्थिति साफ होगी। ये दो पेशेंट आए, सुरेंद्र और राहुल, दोनों का राजनोता से आए हैं और ये बताया गया है कि इनकी कहीं आपस में मारपीट हुई है और दोनों को मल्टीपल जगह वुंड्स हैं, लेसरेटेड वुंड हैं, दोनों पैरों में इनके चोटें हैं और काफ़ी गहरी चोटें हैं। लेकिन दोनों मरीज अभी स्टेबल हैं, इनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है और अभी एक्सरे और बाकी की जांचें करवाई जा रही हैं। जैसे ही जांचें आ जाएंगी हम आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। मार पिटाई का आरोप राजनोता में शराब के ठेकेदारों पर लग रहा है। इस मामले में पुलिस पर भी असहयोग का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब ठेकेदारों की वजह से गांव में आतंक का माहौल है। मुझे 4 बजे इस घटना का पता लगा। मैं बानसूर क्षेत्र में था और जैसा मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वारदात हुई है। बाहर से गुंडे टाइप में लोग यहाँ 4-4 गाड़ियों में आके 2 बच्चों पे, निहत्तों पे वार करते हैं। बाद में जानकारी मुझे दूरबाज से मिली कि एक सुरेंद्र सिंह नाम सनो महेश सिंह, जो काफ़ी गंभीर स्थिति में पावटा है पोजीशन में, और मौके पे राहुल सिंह को प्राप्त किया जो एक एज ए मृतावस्था में था। वो दोनों ही कैंडिडेट अपने ताऊ विक्रम सिंह को लेने गए थे और आते वक्त ग्राम पंचायत मंडा क्षेत्र में उनके साथ ऐसी वारदात हुई। इस वारदात होने के कारण स्थानीय क्षेत्र में बड़ा भय का माहौल है। इस तरीके की खुले दिन ऐसी वारदात हो रही है, कानून की धज्जियां तो उड़ी रही हैं, साथ में आम जन को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, भय सता रहा है। पनियाला थाना इलाके के जयसिंहपुरा गांव में भी धारदार हथियारों से मार पिटाई का मामला सामने आया है। एफआईआर के मुताबिक साजे की बोरिंग में पानी भरने को लेकर विवाद गहरा गया। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 भाइयों पर कुल्हाड़ी और दांतली जैसे औजारों के साथ हमला बोल दिया। 2 सगे भाइयों मदनलाल और कैलाश जाट के चोटें आई हैं। एक का सिर फूट गया और दूसरे के पैर की अंगुली भी काट डाली गई। घायलों को बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को पहले भी पाबंद किया था, लेकिन एक बार फिर यह झगड़ा हो गया। कोटपुतली तहसील के कीरतपुरा गांव में सावतों की ढाणी में एक कोरोना पॉजिटिव केस कंफर्म होने के बाद आज स्वास्थ्य विभाग ने उसके संपर्क में आए 13 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि बाहर से आए लोगों के रैंडम सैंपल लेने की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। कल एक केस और निकला है, सातोड़ियाँ की ढाणी का है, जो कीरतपुरा के पास है। ये इसको अपेंडिसाइटिस था, उसका इलाज के लिए जयपुर गया था और वहाँ रूटीन टेस्ट में इसका ये पकड़ में आया है। और इनके जो कॉन्टैक्ट जन थे उनको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया है और आज उनके 13 लोगों के सैंपल भी लेके और जयपुर जांच के लिए भिजवा दिए हैं।
और अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल की कोरोना रिपोर्ट। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना के मुताबिक आज 75 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अस्पताल की ओपीडी से 3 लोगों के सैंपल लिए गए। इस तरह अब तक कुल 342 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, जबकि 327 लोग नेगेटिव रहे हैं। आज दिन तक 9 रिपोर्ट पेंडिंग है। कोट न्यूज़ आप दर्शकों से अपील करता है कि सतर्क रहें, अपना और आसपास का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कीरतपुरा में पॉजिटिव केस आने के बाद कोटपुतली उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी ने कांसली पंचायत भवन में पीईओ कोर कमेटी के साथ बैठक की। सैनी ने कीरतपुरा, कांसली और फतेहपुरा में क्वारंटाइन किए गए लोगों की जानकारी ली। साथ ही इन लोगों के क्वारंटाइन गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के साथ ही अपात्र लोगों को हटाने के निर्देश भी दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से गर्भवती और धात्री माताओं समेत बच्चों को गेहूं और दाल देने की शुरुआत की गई है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज शर्मा और अन्य अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान पोषाहार का डोर टू डोर वितरण भी किया। सीडीपीओ तेज प्रकाश अग्निहोत्री ने बताया कि कांसली, मोहनपुरा, कीरतपुरा, जोधपुरा, कंवरपुरा, गोवर्धनपुरा और दूसरे कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया गया। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों टोंक जिले की नाबालिग के साथ ज्यादती की गई थी। मासूम को न्याय दिलाने के लिए धांधेला की बेवा की ढाणी के युवा लोक गायक इंद्राज बढ़ाना ने एक गीत की रचना की है। बढ़ाना का कहना है कि वे संगीत के जरिए अपनी बात कहते रहे हैं। हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी मामले में भी उन्होंने गीत बनाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। बढ़ाना की कोशिश है कि ये गीत भी सत्ता के गलियारों तक पहुँचे ताकि टोंक की मासूम को इंसाफ मिल सके। समाज के लिए शर्मसार हुई इज्जत और उन पर उन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा राज्य सरकार से निवेदन एवं इस बात के द्वारा क्या बता दिया, अगर थारी बेटी होती तो फेंके करता बहलोती, अगर थारी बेटी होती तो फेंके करता बहलोत, के करता बहलोत बताओ रे के करता बहलोत, अगर
छेड़ा एक गाहा में 6 मई का दिन की जब वह डड़बाला की शाम सोच की खातर गई थी रे लिया अन्यायी बोझ अगर थारी बेटी होती तो के करता गहलो अखिल अनुसूचित जाति समन्वय परिषद ने सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। परिषद के तहसील अध्यक्ष राजेश हाडिया ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार कार्यालय में सौंपा गया है। हाडिया के मुताबिक बिश्नोई जैसे जांबाज पुलिस अधिकारी की खुदकुशी संदेह उत्पन्न करती है, इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। बीजेपी जयपुर जिला देहात उत्तर मंडल ने पीएम केयर्स फंड के लिए करीब 20,000 रुपये की धनराशि जुटाई है। मंडल अध्यक्ष रमेश रावत ने बताया कि इसमें कुछ राशि सीधे ऑनलाइन जमा करा दी गई, जबकि 13,000 रुपये की डीडी बनवाई गई है। रावत ने राशि के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। मोलाहेड़ा में कोरोना वॉरियर प्रहलाद जांगल का नागरिक अभिनंदन किया गया है। आओ मिलकर सहयोग करें टीम की तरफ से किए गए इस अभिनंदन में जांगल पर पुष्प वर्षा की गई। महेश निर्वाण ने बताया कि जांगल एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर हैं और कोरोना वार्ड में लगातार लंबी ड्यूटी देने के बाद आज घर पहुंचे हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।